प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, बड़ी दया दृष्टि परमात्मा की। तो संत महात्माओं, आज का विचार बहुत ही दातार की कृपा से बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। एक बार एक राजा ने एक बाज़ार का नई बाज़ार का आयोजन कराया। संत महात्मा बाज़ार में ये शर्त रखवाई दी गई कि जो भी महात्मा या जो भी व्यक्ति इस बाज़ार में आता है तो उसकी एक बात राजा जी ज़रूर पूरी करेंगे। अब ये जब चारों तरफ ये आवाज़ राजा ने लगवा दी गई, अनाउंसमेंट करा दिया गया संत महात्माओं, तो सभी का सामान वहाँ पे, किसी का सामान नहीं बिक रहा था। उसने कहा भाई हमारा सामान कह दीजिए, सामान खरीद लेंगे। तो राजा ने वो सामान खरीदवा लिया। इसी तरीके से सबने बारी बारी से कुछ ना कुछ मांगा। किसी ने कहा कि भाई हमें ज़मीन का इतना वो दिलवा दीजिए टुकड़ा, किसी ने कहा मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है। राजा ने सारी इच्छाएं पूरी करता चला गया। अंत में एक व्यक्ति बचा हुआ था, उसका सामान भी काफ़ी रखा था, और मंत्री ने उस व्यक्ति से कहा कि ये बात बताइए कि आप सामान को रखे हुए कि आप अपना सामान बेचना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए। ने कहा ना जी, मुझे राजा जी से बात करनी है। उस व्यक्ति को राजा के पास ले कर के जाया गया। उसने कहा मांगो, राजा से क्या मांगते हो। वो कहता है मैं तो राजा जी आपको ही मांगे लेता हूँ, यानी मुझे तो आप चाहिए, यदि पूरी कर सकते हो तो सही है, वरना अपनी बात वापस लीजिए। तो राजा ने कहा ठीक है, यानी अब राजा ही उसका हो गया। आओ संत महात्माओं, कहने का दास का इशारा क्या है, ये परमात्मा हमें मिला है सतगुरु की असीम कृपा से। अब ये परम पिता जब परमात्मा मिला है तो संसार की सारी वस्तु हमारी है, यानी ये परमात्मा सारी वस्तुओं का मालिक है, इसके पास कोई कमी नहीं है। आओ प्यारी साध संगत जी, दांतों में फंस करके दातार ना भुला देना, ये जन्म अमोलक है, इसे यूं ना गवा देना। आओ प्यारी साध संगत जी, अंत समय तो हम देखें कारू सिकंदर राजा महाराजा सब के सब खाली हाथ चले गए। आओ प्यारी साध संगत जी, ऐसी अमोलक दात पाली है निरंकार की कृपा से, और इस दातार की कृपा से हम जो भी मांगेंगे वो पूरा हो जाएगा सदगुरु की कृपा से। आओ संत महात्माओं, बस इस परमात्मा पे विश्वास कर रखना है, उस व्यापारी की तरह कि उसने डिफरेंट वस्तुएं नहीं मांगी, उसने राजा को ही मांग लिया। आओ प्यारी साध संगत जी, यदि हमारे नसीब में ये परमात्मा आया है तो कृपा करो, दया करो, मेहर करो, हम ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका एहसान मानें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका धन्यवाद दें। आओ प्यारी साध संगत जी, चाहे हम किसी भी हालात में हो, दुख और सुख तो एक पहिए के समान आते जाते रहते हैं, ये तो चक्र चलता रहेगा प्रकृति का। लेकिन प्यारी साध संगत जी, संत महात्माओं के लिए ये कोई तात्पर्य नहीं रखता, वो एक समान इक्वल विजन करते हैं, यानी समदृष्टि। आओ प्यारी साध संगत जी, हमें समदृष्टि अपनाने की ज़रूरत है, हमें अपने दातार पे भरोसा रखने की ज़रूरत है, फिर हमारे जीवन में कोई कमी होने वाली नहीं है। आओ प्यारी साध संगत जी, ये जो ज्ञान है इसके लिए ऋषि मुनि तड़पते आए हैं, परेशान हैं, योग साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और फिर भी प्राप्त नहीं हो पा रहा। लेकिन आप पे ये दया करिए, इस मालिक ने आपको चुना है। जब आपको चुना है तो कुछ हमारे भी फर्ज हैं, हम इस पे खरा उतरें प्यारी साध संगत जी। तो कहने का दास का इतना ही इशारा कि दातार की कृपा, जब दातार मिल गया तो हमें सब कुछ मिल गया। अब हम सच्चे मन से, अब हम इससे प्रार्थना करते हैं तो हमारे सारे के सारे कष्ट दूर होते चले आते हैं, हमारी परेशानियां भागती चली जाती हैं। तो बस कहने का तात्पर्य इतना है कि परमात्मा पे विश्वास रखिए, बिलीव इन गॉड, और आफ्टर सम टाइम यू कैन रियलाइजेशन दैट यू कैन चेंजिंग इन एवरी कंडीशन। आओ प्यारी साध संगत जी, यदि बहुत समय के बाद ये जंगल में हरियाली में व्लॉग बनाया, यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, और प्यारी साध संगत जी प्यार से कहिए धन्यकार जी।